देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, ग्रेट, थैंक यू। मैंने कहा चौधरी साहब की हाल है, इस महीने की बचे अजे? कहते बिजली के बिल कढ़ के, मुलाजमां दी तनख्वाहां कढ़ के, गड्डी दा पेट्रोल कढ़ के, जिहड़ा तू मैनूं चौधरी कहा ना, यही बचे। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस कंवल खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल ईमान राजपूत। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है कमल जी आप तशरीफ लाई हैं और एक बड़े मैं प्यारा शेर लेकर आया हूँ ईमान जी के लिए। तेरे इर्द गिर्द वो जो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई, ना मैं कह सका ना तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई, मुझे वहम था तेरे सामने ना खुल सकेगी जुबान मेरी, सो हकीकतन भी यही हुआ, मेरी बात बीच में रह गई। पता नहीं किसकी यादों में खो जाता है, हंसते हंसते क्यों रो जाता है, मोहब्बत ने मेरा वो नसीब कर दिया है ठाकुर। अच्छा जी। हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाऊं फिर भी चालान हो जाता है। वो मसला है। जी कमल, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? लगता है आपको ये पहले वाला शेर बहुत पसंद आया था। वो मैंने भी सुना हुआ था, मुझे वाकई वो बहुत अच्छा लगा। जो आप दाद दे रही थी, आप भी शेर व शायरी करती हैं? मैं शेर व शायरी करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे शेर व शायरी सुनने का, और अब तो हमारे यहाँ मुशायरे वगैरह होते नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे कहाँ इतना ट्रेंड नहीं होते हैं वैसे मुशायरे। नहीं मतलब वो महफिलें मुशायरों वाली होती हैं जहाँ पे आके होते हैं लोग। अब यूजुअली मुझे अभी तक मौका नहीं मिला वहाँ जाने का। नहीं, आप देख करिएगा, वो बहुत ज्यादा होते हैं, मगर अमूमन लोग जो है वो टिकटॉक या वो वाला देख रहे होते हैं, मगर एक्चुअली मुशायरास डू हैपन। आपको है शेर व शायरी का शौक? अब मैं बोलूंगी तो आप मुझसे कोई शेर मत सुनिएगा क्योंकि मुझे शेर याद नहीं होते। नहीं, मैं आपसे नहीं सुनूंगा। हाँ, लेकिन मुझे है बहुत शौक है। अगर अच्छा, मैं लो फील कर रही होती ना तो मैं ऐसी शेर व शायरी जो आ रही होती है सोशल मीडिया पर। और फेवरेट कौन आपके शायर रहे हैं? देखा, ये इसका मैं जवाब, मुझे सुनना अच्छा लगता है बस। नहीं, किसकी सुनती हैं? अच्छा शेर सुनती किसकी है? मतलब मुझे बहुत से शेर गालिब के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत से शेर जॉन एलिया के बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत से इकबाल के मुझे बहुत अच्छे शेर लगते हैं। वैसे किसके सुनती हैं? घर वालों को तो कोई खास शौक नहीं है सब चीज़ों। घर वालों का शौक नहीं है शेर व शायरी का? उनको पता भी चल जाएगा तो वो कहेंगे ये क्या फालतू शौक है। फालतू शौक है? ओह। ईमान, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने देखा हुआ। तो आपको अंदाजा है? जी जी। ये जबरदस्त शो का। मुझे बताइए कि आपकी पहली मुलाकात है आपस में? हाँ जी। अच्छा, फेस मिलते हैं, ऐसा लगता है सगी बहनें हैं। साढ़े फेस भी मिलते हैं, ऐसे लगता है सगे दुश्मन। तो राजपूत हैं, वो कंवल खान हैं। थोड़े से पैसे उन्होंने वो भी राजपूत हो जाएंगे। ये कोई कनेक्शन होना चाहिए कैसे साहब बीच में? पैसे आन दे नाल ही मेरे ख्याल ना गास चेंज हो जाती है। तुसी चौधरी नहीं आए? आपने बहुत एंजॉय की ये बात। मुझे लगा कि चौधरी बिना पैसे वाले लोग भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों कहते हैं पैसे आ गए तो चौधरी हो गए? ये इस तरह के लोग कहते हैं। ऐसे लोगों ने अफवाहें फैलाई हुई हैं। अफवाहें फैलाई हुई हैं। इन्होंने रक्शे वाले ने कहा चौधरी साइड पे होते पक्के हो गए ने। बड़े अच्छे चौधरी। अच्छा, आप अमूमन हंसती हैं जब दूसरों की बेइज्जती हो रही है? मैं वो इतने मजे से आपको बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही है। नहीं, ये अब मैं नहीं हंसूंगी। नहीं, मैं आपकी टीम में हूँ बस। मेरी टीम में तो कोई गोल नहीं होने वाला। मगर मुझे ये बताइए कि आपने जो गले में पहना हुआ ये क्या है? इसको चोकर कहते हैं। चोकर है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको कोई यूनिक फैशन? मुझे लगा कि मेरा ड्रेस थोड़ा सिंपल सा है तो इस पे एक ही ऐसा स्टेटमेंट टाइप ज्वेलरी होनी चाहिए, तो आई चोज टू वेयर दिस। ओए होए, ये तो आप बड़ा मॉडलिंग वाला दिमाग रखती हैं। आप भी ऐसा सोचती हैं कि नहीं? हाँ जी। सही लग रही हैं? हाँ जी, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही हैं। ओह, वैसे मुझे बताएं कि ड्रामों का आपको शौक जो है ये बचपन से था? नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा तो बिल्कुल और था ना। मैंने पढ़ा बिल्कुल और था। मैंने थिएटर किया पहले। एक थिएटर हुआ था शाह शराबीली ने, आई थिंक लास्ट उनका थिएटर प्ले था वो, ट्विंस अपार्ट। तो मैंने उसमें जब परफॉर्म किया, और जब आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे होते हैं, सब बैठे हुए होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, आप पे स्पॉटलाइट होती है, और जैसे आपका सीन एंड होता है तो अपलॉजेज और एप्रिसिएशन आपको उसी वक्त मिलती है। तो वो जो चस्का होता है ना,
एप्रिसिएशन का और रिकॉग्निशन का, वो मुझे वहाँ से लगा। तो फिर मैंने कहा यार व्हाई नॉट। फिर मैंने अपनी अम्मी से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी, तो फिर आई कंटिन्यू। वैसे आपने होटल मैनेजमेंट पढ़ी थी? हाँ, होटल मैनेजमेंट, यस। तो ऐसा होता है उमूमन कि जब आप जाती हैं और होटल्स में रहती हैं तो आप उनको वहाँ पे हर चीज़ चेक कर रही होती हैं? हाँ, आपको पता है पढ़ने के बाद ज्यादा मुझे हाउस कीपिंग जो नहीं होता, स्टाफ जो क्लीनिंग करता है सारी या ये वो, उसका मुझे बहुत आइडिया होने लगा। और वो आपको पता है होटल मैनेजमेंट में आपको सब चीजें पढ़ाते हैं, बेकरी, कुकिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड हाउस कीपिंग एंड एवरीथिंग। तो उससे आपके हाउस होल्ड जो खवातीन है उनके लिए भी बड़ी हेल्प हो सकती है। वैसे सिर्फ होटल्स में नहीं, अपने घर में भी आप क्लीनिंग स्टफ जो वहाँ पे अच्छा इस्तेमाल होता है, अपने घर में भी वो तो आपने पढ़ा सारा ये सारा होटलिंग? मैंने सब पढ़ा, सबसे कम मार्क्स मेरे कुकिंग में आए थे। तो घर में माँ बाप को भी खाना दे के कहती हैं बिल होता ही ना होटलिंग में। और आज वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हुई हैं। खंबे से वजह आप क्यों? कैसे साहब, आपको भी लग रहा है कमल? हाँ, है ना? क्यों? दरअसल मैं ना सोया था जब मुझे पता चला कि गैस पहुंचने वाले हैं। अच्छा, आप सोए हुए थे? सर मुझे तो मेरे का लेट है थोड़ा सा। इस टाइम तक सोए हुए थे आप? सर नहीं, मैं दरअसल होता ना जिस दिन छुट्टी सर ये होती है। शौहरत का नशा है इनके साथ। कौन सी तो वो सही है, देख लें। शौहरत और पैसे का नशा। पैसे का नशा। पैसा कौन सा मेरे पास? ईमान। आप भी कम बोलती है? हाँ जी। क्यों, वजह क्या? थोड़ा सा बोले आज, मेरे सामने बोले। ठीक है। हमने सारी जिंदगी बसर करनी है, मेरे सामने बोले आज। मैंने अपने घर में अपनी जिंदगी बसर करनी है, उन्होंने अपने घर में जिंदगी, वो हम सब की बात कर रहा हूँ मैं कि हमने जिंदगी बसर कर रही है। हाँ, हमने जिंदगी बसर की। आपको पता है वैसे ये टी शर्ट के अंदर आए थे, इन्होंने इनको देखने के बाद ना ब्लैक कोट चढ़ाया है। बता रही हूँ मैं आज इतनी प्यारी लड़की फुफो का किरदार अदा कर रही है। वैसे ईमान आप मॉडल हैं तो आप इनकी फैशन सेंस के बारे में बताएं। काला कोट अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत अच्छा लग रहा है। सेम टू यू ईमान। थैंक यू सो मच। और नीचे जो उन्होंने टी शर्ट के ऊपर पहना हुआ है वो इधर नीचे मैं कि कसाई वाला सलूका पा लेना। वैसे ईमान अभी जिस तरह फर्शी शलवार का ट्रेंड गुजरा है, आप मॉडल हैं, आपको आगे फ्यूचर में कोई ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं क्या हम फॉलो करेंगे? फिलहाल तो यही है, अब आगे जो जो ट्रेंड्स आएंगे देखेंगे। अभी तो यही चल रहा है। आप फॉलो करती हैं? मैं फॉलो करती हूँ, लाइक बहुत ज्यादा नहीं, बस जो सूट करता है मुझ पर बस वही करती हूँ। तो ये कैसे पता चलता है कि सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बस पहनते रहते हो जब, तो फिर कुछ नहीं अच्छा लग रहा तो आप फिर नहीं उसको ट्रेंड में फॉलो। इन्होंने तो बताया कि ये थिएटर किया तो इनको शौक हुआ कि मैंने एक्टिंग करनी है आगे, तो आप? पता नहीं, ऐसे ही आगे थी। ऐसे ही आगे थी? हाँ, ऐसे ही आगे थी। बस किसी ने अप्रोच किया था तो फर्स्ट शूट किया, फिर उसके बाद जब खुद से लोगों ने अप्रोच करना स्टार्ट किया तो फिर आपको वैसे कोई शौक वॉक नहीं था? नहीं, वैसे कोई शौक नहीं था। ओए तो क्या शौक था आपको? वैसे तो आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हैं। हाँ, लिटरेचर पढ़ रही हूँ मैं। बस मुझे बुक्स का ही शौक था, बुक्स पढ़ती थी, नॉवेल्स इंग्लिश के। कौन आपके कोई ऑथर फेवरेट रहे हो जिनकी ज्यादा पढ़ती हो आप? कॉलिन हॉवर मेरी फेवरेट है। ओके। मेरी वो कजन है। मेरे ताए की लड़की है माशाल्लाह। आपको पता भी है कि वो अभी हयात भी हैं कि नहीं? वैसे आपका कोई फेवरेट पीस ऑफ पोइट्री या कोई ऐसी लाइन होती है कोई ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहती हो इनको? नहीं, या कोई ऐसी जो आपको हमेशा याद रही हो? वैसे मुझे पोइट्री का कोई शौक नहीं है, मुझे पोइट्री का नहीं पता। आपको किस चीज का शौक है? बुक्स का। That's it? बुक्स के अलावा कोई नहीं? हर वक्त बुक्स पढ़ती रहती है, फारिग होती है? अब तो नहीं पढ़ती, अब टाइम ही नहीं होता शूट्स पे, और साथ यूनिवर्सिटी भी होती है तो अब बहुत कम टाइम हो गया। पहले पढ़ती थी जब शूट्स नहीं करती थी। कोई आपको ड्रामा फिल्म? नहीं, एक्टिंग का शौक नहीं है। कोई शौक नहीं एक्टिंग का? ये ऐसे बड़ी रेयर बात है। यूजुअली होता है कि मॉडलिंग से लोग जा रहे होते हैं एक्टिंग की तरफ, अगर आप यू वेरी क्लियर कि आप आपको जितनी कोई प्यारी है माशाल्लाह एक्टिंग करें तो आप बहुत ज्यादा माशाल्लाह हिट भी हो सकती हैं, क्योंकि एक्टिंग एक अच्छा काम है, नसीब का काम है ज्यादा। ऐसा ही है। अगर इस तरह के बंदे हिट हो सकते हैं, आप तो बहुत प्यारे हैं। वेलकम बैक जी रबानिया। ईमान, मॉडलिंग में इंसान अपने आप को पिक्चर्स में देख देख के बहुत कॉन्शियस नहीं हो जाता अपने बारे में? मुझे तो लगता नहीं होता। इनसिक्योर नहीं फील करता बार बार कि मैं किस तरह लग रही हूँ या किस तरह लगना चाहिए? मेरा तो ऐसा होता है कि मैंने अपने कोई शूट्स बाद में देखे भी नहीं है। लाइक अगर मेरे बैक टू बैक शूट्स हो रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कि बाद में पिक्चर्स आई है, मैं नहीं देखती, तो मुझे नहीं लगता कि होता है। और आप दूसरे मॉडल्स को देखती हैं, दूसरे शूट्स? देखती हूँ मॉडल्स को, फोटोग्राफर्स को भी, लेकिन इनसिक्योर मुझे मैं तो नहीं होती है दूसरों को। आपकी फेवरेट मॉडल कौन है? फेवरेट मॉडल मेरी इधर लाहौर से ही है, एक आइजल, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आइजल? कमल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़हीन भी हैं, ज़हीन तो ईमान भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ मुझे रिजेक्ट कर गई हैं, आपको पता भी है। तो शादी करना चाहता हूँ, शादी के लिए बिल्कुल कोई आस उम्मीद भी नहीं है, मुझे आप मशवरा दें
मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज करनी चाहिए, या फिर सब्र करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। जो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, मुझे लगता है मेरा फल ही चोरी हो गया है। तो आप क्या कहती हैं कमल, क्यों लड़कियां मुझे रिजेक्ट करती हैं? कोई क्या कमी क्या है मुझ में, थोड़ी सी बता दें। पता नहीं, मुझे तो आपको देख के भी हंसी आ रही है, मैं आपको क्या एडवाइस करूँगी? आप आंखें बंद करके मेरे तो देखें। नहीं, ये देखें, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट लड़कियां हैं, बदकिस्मत, जो आपको रिजेक्ट करके चली गई। होए चले आज आप देखें आप किस मकाम पे। आपको अच्छा है कि लड़कियों ने रिजेक्ट किया, आपको उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, और अब आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा। होता ना कि पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, ये चीज होती है ना लड़कियों की, तो फिर भी लड़कियां रिजेक्ट कर जाती हैं। तो क्या कमी क्या लगती है आपको? सच बताना है। फिर मैंने ईमान से भी पूछा। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी बस। तो आपने ढूंढनी जरूर है। देखिए ना, आपने जरूर ढूंढनी है। आपको वाकई एडवाइस चाहिए? मुझे एडवाइस नहीं, मुझे कसम से रिश्ता चाहिए। अच्छा, मुझे एडवाइस दें। मुझे लगता है कि आप शोज में हर किसी पे लाइन मारते हैं ना, इसलिए भी लड़के कहते होंगे तो हर किसी के साथ ही ऐसे। नहीं, वो मानती नहीं है ना। अगर तो फिर आप क्या करेंगे? जब वो मान गई तो शादी कर लूंगा। ईमान यही होता ना। ऐसे ही कभी भी ना मैं लड़कियों को एडवाइस करूंगी जो इस तरह के बंदे होते हैं ना, दिल फेंक, उनका तो वाकई रिजेक्ट कर दे। ईमान, आप क्या कहती हैं इस बारे में कि मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं? ये देखिए ना, मिस्री हुसन आपके सामने बैठा हुआ है। मिस्त्री हुसन। आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे जैसी मुझसे बातें कर रही है, जो मुझसे बातें करती हो और आप जैसी प्यारी हो, इस तरह की लड़की चाहिए। चलिए आपके लिए ढूंढती हूँ। चले मेरी बात, मेरे नसीब में तो कोई ऐसा है ही नहीं। तो जीवन साथी तो जिंदगी में होता, आपको जीवन साथी कैसा चाहिए? मुझे हैंडसम होना चाहिए बहुत। मैं तो नहीं हूँ, मुझे पता है बंदे बहुत हैंडसम आपने कहा होना चाहिए। हाँ। कितना तकरीबन? कोई आपके जहन में है कि किस किस्म का हैंडसम क्या होता है एग्जैक्टली? हाइटेड होना चाहिए। ठीक है। और क्यों गुड़ियाँ लुट रही हैं? मर्जी है भाई। अच्छा, हाइटेड है। हाइटेड होना चाहिए और रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, बस। और तो सब हो जाता है। और तो सब हो जाता है, सिर्फ दो चीजें ही। हाँ, बस रिस्पेक्ट। इज्जत करने वाला एक लंबा आदमी। तो प्यारा भी होगा ना। नहीं, मगर प्यारा क्या होता है? मतलब खूबसूरत हो। हाँ, क्योंकि आपके जहन में खूबसूरत का खाका है, कोई आइडिया हो जाएगा, चलो ये खूबसूरत टाइप होता है। इधर आओ, इधर मेरा तो नहीं, आप अपने दिल से बताएं। अब आपको देख भी बताएं। बस हाइटेड हो और प्यारा सा हो। किसकी तरह, मतलब आप कह रहे हैं किसकी तरह बताऊं मैं आपको? किस तरह मिलता है? जैसे वहाज अली है, प्यारा सा। वहाज अली की हाइट हो बहुत ज्यादा। हाँ, बस कह रहे हैं। तो 6 फुट 2 इंच के वहाज अली कर लें और ये तकरीबन वो तो बन गया ना। मॉडल हो, एक्टर हो? नहीं, बहुत प्राइवेट हो। बहुत प्राइवेट? हाँ, बहुत प्राइवेट हो। सोशल मीडिया पे ना हो। सोशल मीडिया पे ही ना हो? सोशल मीडिया। ओए ये तो बड़ा मुश्किल वैसे काम है। मतलब सोशल मीडिया पे अकाउंट हो लेकिन बिल्कुल प्राइवेट हो, बस मैं कुछ छुप के देखता हूँ। हाँ, बिजनेसमैन हो? हाँ, बिजनेसमैन हो। कितना अमीर हो वैसे? आज सच बोल दे कसम से। आपको मेरी कसम है। प्लीज अब तो बोल ही दो। अमीर बस ठीक हो, अच्छा वेल सेटल्ड हो, कोई बहुत ज्यादा अमीर भी ना हो। तो महीने के कितने कमाता हो? तकरीबन 2-3 करोड़ तो कमाता हो? 1 करोड़ भी चलेगा, इट्स ओके, बस अच्छा होना चाहिए। महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ? उन्होंने कहा 2-3 करोड़ तो मैंने। नहीं, महीने का 1 करोड़ रुपया कमाता हो? आओ तो फिर तो मिलना भी हो सकता है। अच्छा, आप महीने का 1 करोड़ रुपया कमाते? नहीं, 10,000 को नहीं कहते। नहीं बेटे, क्यों 10,000 को 10,000 कहते हैं, 1 करोड़ को 1 करोड़ कहते हैं? अगर नहीं, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो इल्म नहीं था कि कैसर पिया साहब महीने का करोड़ रुपया कमाते हैं। अच्छा, 2-3 करोड़ कमाता हो, अच्छी बात। महीने के 2-3 करोड़, ये तो बड़ा नहीं हाई प्रोफाइल आदमी कोई होगा, आम आदमी तो नहीं कर सकता ऐसे। अगर उन्होंने एक चीज़ तो बता दी आपको क्लियरली कि वहाज अली होने चाहिए 6 फुट 2 इंच के ऊपर कम से कम, और अगर वो 7 करोड़ रुपए महीना भी हो तो फिर बात बन सकती है, और बहुत प्राइवेट पर्सन हो कोई उनकी। तो गाड़ियाँ कितनी हैं उनके पास? अबे 1 करोड़ जिसके पास है वो बहुत गाड़ियाँ होंगी। महीने का 1 करोड़ तू कर लेगा गाड़ियाँ मैनेज? तुझे गाड़ियों की फिक्र पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कमल, इन्होंने तो बता दिया आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, अल्लाह आपको इसी तरह खूबसूरत रखे। तो आपकी ज़िंदगी में आपका हीरो कैसा होगा? मुझे लगता है कि लड़कों में जो एक चीज़ बहुत मिसिंग है आजकल, वो है लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टनर। तो आई थिंक के पैसे और बाकी चीज़ें तो बहुत बात की बात होती हैं, अगर आपसे एक बंदा लॉयल है तो यू कैन कमिट योर होल लाइफ विद दैट पर्सन। ठीक है, तो लॉयल होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए, लॉयल हो, आपके साथ सिंसियर हो, ये वो। तो अमीर शीमीर कुछ नहीं, कोई फायदा ही कोई नहीं। नहीं, देखिए
इतने आके कुड़ियां नाल ही सोच रही हैं। नहीं देखिए, ये होता है कि जब आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो पैसों की मुझे लगता नहीं कि एज सच वैल्यू आपकी लाइफ में हो रहती है, क्योंकि आपको पता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट क्या आप अपना कर लेते हैं सब कुछ। तो फिर वो प्रायोरिटी लिस्ट से नीचे आ जाता है। वो लड़कियां जो सेल्फ मुझे लगता है इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर उनके लिए प्रायोरिटी बहुत सी और चीज़ें हो जाती हैं जो कि प्राइसलेस हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, लॉयल्टी, सिंसेरिटी, मुखलिस रहना किसी के साथ, लॉन्ग टाइम कमिटेड रहना, ये प्राइसलेस चीज़ें हैं। पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन ये चीज़ें तो नहीं मिल पाती। जैसे मैं बताता हूँ कि ईमान तो शर्मा रही है, थोड़े से बताते हो। शर्मा रही है भी, 1 करोड़ रुपया उन्होंने बता दिया। अभी शर्मा रही है, अगर ना शर्माती तो कितना बताती। अल्लाह करे उन्होंने इस तरह का। हाँ नहीं बिल्कुल, मगर हमारी दुआ है, खोल के बताया उन्होंने। लेकिन मुझे आपने सच बताना है आज दिल से। मेरा दिल भाਵੇਂ टूट जाए, मैं चकनाचूर हो जाऊं, मेरी फिक्र नहीं करनी। मुझे पता है मुझ में कमी क्या है, सिर्फ कमी बतानी आप दोनों ने मुझे। मुझे लगता है अगर आप वक्त पे कर लेते तो अब तक हो चुकी होती। तब के ट्राई कर रहा हूँ, बस मेरी जितनी उम्र हो गई, शादी नहीं सिर्फ ऐलान होता 4 बजे तक। क्या हुआ या चौधरी? هذا شخص كاذب للغاية। क्या बोल रहे? कहते ने बड़ा बेईमान आदमी, ओके, झूठा, फ्रॉडिया, हर तरह तो नाकारा आदमी। يا चौधरी Yes. هناك 30 يوم في 1 شهر و34 حفلة زفاف। अरे गल हुई तेरी मेरी, سوي ترجمة। यानी हर वक्त इल्जाम ही लाना हुंदा सर। आज क्या इल्जाम है? कहंदे रोज ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ, ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ايوه 1 شهر و30 يوم। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ايوه و34 حفلة زفاف। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 34 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ايوه يا حبيبي، احيانا يكون ابن عم، احيانا يكون اخو، احيانا يكون اخته، احيانا يكون صديق، كل شيء كل। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ايوه يا حبيبي كلم فين بدنا نروح؟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। لا 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 يا شوذي، هذا كذب. ايوه وقد بدأت اعمال تمويل فيه। ਲਓ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ايوه سوي كاترينج। ايوه يا حبيبي ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? मैं वेख्या कि विआह ते देगी चमचे नू। والله انا تعبان، كل يوم راح كل يوم راح اجازه। ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ايوه ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੋ? طيب ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਘਟੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। Why don't you raise his salary? هذا Yeah. يا الله هذا ما في شغل كويس। मसला ही नहीं पैसा कोई। لا لا هو ما في شغل كويس، يعني ما بيسوي جوب كويس। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? उन्होंने पता होना चाहिए। ان شاء الله يا حبيبي انت ما في معلوم كل شيء। ਸਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ। I know. وي ਕੀ ਹੈ? السلام عليكم، كيف الحال؟ अल्हम्दुलिल्लाह। شوف تبارك كويس تمام؟ अल्हम्दुलिल्लाह। كيف شغل؟ नहीं कह रहे आप काम क्या करते हैं? यही एक्टिंग। शीज सुपरस्टार कराची। انا عارف يا حبيبي، انا عارف، انا شفت دراما। अच्छा कह रहे والله انا نجم الكبير حقك। हाँ जी कह रहे जी मैं तो फैन हूँ आपका। इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम फॉलो। ايوه يا حبيبي ما في كلم زي كده। अच्छा कहते हैं इन्होंने दसना। دعوة الطعام। हाँ खाने की दावत कह रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। हम खाना खा के आए। هو يجي دعوة الطعام؟ हाँ जी खाने की दावत मैंने दे दी आपको, खाने का कह रहे हैं। فين انت दावत الطعام؟ انت معلوم يا حبيبي انا شيخ وزن المنظره، الرئيس الكبير المدير العبار النفسي بالجبل الذهبي، برج العرب، برج الخليف، كل شيء حقي اي كلف। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਲਈ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਜਾ? ਮੇਰੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇ। كل شيء ايوه صلوا يا حبيبي किधर आ रहे हैं? किधर से? इधरों आ रहे हैं। यूएस
वैसे गया सा ना करें जी सर। ट्रंप साहब दे जेड़े जहांगीर तरीन साहब नहीं है, वो कौन है? अपना एलन मस्क साहब। अच्छा उधर गया सा। अच्छा वो वेख्या होना तुसी उन्हां दी सज्जी अख सजी हुई सी। हाँ मैं भी घबरा गया, मैं समझा किधरे ओवल हाउस से गुथम गुथा हो गए। मैं क्या भी इन्ने करोड़ों रुपये ला के भी जे अख सजाउणी है ते दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। यस फिर तुहानू पता भी तफ्तीशी ज़ेन पुलिस वालियां दा गया फिर मैं ओवल हाउस सारे कैमरे चेक कीते ने, बल्कि मैं गुप्त कैमरे भी चेक कीते। अच्छा वो जेडे सीक्रेट कैमरे लगे हुए यार कोई शायद नहीं लभी। अच्छा किधरे भी नहीं ऐसा होया। फिर मैं गया ट्रंप साहब ने, मैं क्या डायरेक्टली पूछना जाके, मैं क्या ऐसी केड़ी गल हुई है? लोग मैं क्या तजब्जब दा शिकार ने, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं होया, तू एवें विच आ गया। मैं क्या मतलब है दसना नहीं चाहते। गया फिर मैं एलन मस्क साहब को। अच्छा मैं क्या तुसी दसो की होया है? भाई अख भी तुहाडी सजी हुई है, इंतजामिया में तुसी ट्रंप साहब दी छड़ देती है, कोई गल ते होई होनी है। ओ कहंदे ने छोटे बच्चे नाल घोड़ा घोड़ा खेड रहा सा, ओदे नाल फिर मैं जंपिंग खेडी है। फिर मैं क्या आजा बॉक्सिंग करने आ। ओ बच्चे नु मैं क्या मार घसुन, ओने मेरी अख ते काट मारे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਸੁੰਨ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਸੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਸੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੁਣ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ करोड़ों डॉलर लगन तो बच गए। इस गल तो बड़े खुश हुए ने। माशाल्लाह बाजीरो ने बुलाया तो दसे ही नहीं। हाँ जी इन्हां दी वजह तो मेरी किस्मत माड़ी हुई। क्या मतलब? हाँ इन्होंने पहला ड्रामा कीता है, वो माड़ी मेरी किस्मत। उस तो बाद मेरी भी माड़ी किस्मत, नवा डाला लेके पुराना डाला दे इन्हां दा ड्रामा वेखे जी सर। उदों दा माशाल्लाह मैं फैन। ते हुण की काम करदे ने? नहीं वो तो करदा ही नहीं, रोटी पानी तो खानी हुंदी, ओदे वास्ते की करदे ने? एक्टिंग। ओदे वास्ते भी एक्टिंग एक्टिंग घर वाले नाल भी बाहर वाले नाल भी टीवी च भी। लेकिन बड़े अच्छे फनकार है। आने वाले वक्त दे विच सुपर डुपर स्टार बनणगे ते फिल्मां च भी काम करदे ने। नहीं बनाएगी नहीं नहीं माशाल्लाह इको जी लग रही है। अच्छा बाजी ने किधर देखिया है? आपने कहां देखा? नहीं नहीं वफा के मैं किधर देखिया जी? इस्लामाबाद से हैं वो। हां एमएनए है नहीं मॉडल। मैं कि छोटे जगह ने एमएनए तो नहीं हो सकते, मॉडल ही हो सकते जी जी। नहीं नहीं माशाल्लाह बड़े प्यारे है ने यार। बाजी कमल और नाल मैं फोटो लेनी, पूछ लीजिए। अब मेरे बच्चे थोड़े फैन है। कुड यू प्लीज गिव मी द ओ की कहदा है? सेल्फी। सेल्फी 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 मैं भूल गया सा। माशाल्लाह आने वाले वक्त तो सुपरस्टार है इंशाल्लाह। पाकिस्तान और पाकिस्तान तो बाहर थोड़ा बड़ा ना होएगा। की ना होएगा? कमल 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 खान। असल च ना जिम्मेदारियां नहीं है ने। हां जी भूल जांदा बंदा। आई नो वेख के तो वैसे मैं भूल जांदा। बिल्कुल दुनिया दे विच अगर कोई मायूस कुन मुंह है ते आइंदा है। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा है और मेरा क्वेश्चन कवल मैम से है। शूटिंग के दौरान क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है और किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं? जो आप वेट करते हैं आपके सीन्स हो जाएं, कभी कभी आपकी बड़ी लंबी वेटिंग हो जाती है सेट्स पे, तो वो बड़ा बोरिंग टाइम होता है। और एंजॉय में क्या करती हूँ, बातें करना वहाँ सबसे। वहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आर्टिस्ट बैठे होते हैं हर एज ग्रुप के, तो फिर कोई एक अगर मौजू निकलता है तो उस पर सब अपनी राय देते हैं, तो इतना अच्छा एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन वाला एनवायरनमेंट होता है, तो वो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आबना है। मैं कमल मैम से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपने बहुत से सीनियर एक्टर के साथ काम किया, मगर किस एक्टर के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? सबके साथ, कोई एक नहीं खास? कोई एक खास नहीं, क्योंकि मेरे साथ सब बहुत अच्छे थे। सब मेरे साथ कभी कोई बैड एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा कि गुत्थम गुत्था हो जाए या लड़ाइयाँ हो या हाँ होते भाई। लास्ट टाइम कब आपने देखा था? मैंने सुना भी बहुत है, देखा भी है। किसका सुना था लास्ट? नहीं मैं नहीं बताऊंगी। देखा बता बट नहीं तो बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ सब अच्छे थे। सब जितने मैंने लड़ाई आपने देखी थी उनके साथ आप काम करेंगी? सीरियसली मैं बताऊँ तो मैं अवॉइड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो भी बंदा न्यूसेंस क्रिएट करता है ना फिर वो हर जगह ही करता है, तो इसलिए फिर मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर मुझे काम मिलता है अच्छा तो फिर मैं ये नहीं देखती कौन है उसमें, मैं अपना आपको देख के फिर फोकस होकर चलती हूँ। काम कीजिएगा, उनसे बदतमीजी ना कीजिए। हाँ ये भी है कि आप खामोश रहें, ऐसे लोगों से बात ही ना करें। है ना बात जो तुसी भी गुत्थम गुत्था होया वो
जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा खालिद। मेरा ईमान मैम से ये क्वेश्चन था कि अगर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ना हो तो आपके करियर में कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंस्टाग्राम से मुझे लगता है कि आपको लोग देख के अप्रोच करते हैं न्यू और आपको वहाँ से ही आगे जाने का मौका मिलता है। अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है तो फिर आपको मतलब न्यू लोग अप्रोच नहीं कर सकते ना, तो वो होना मस्ट है। इंस्टा में भी हैंडल होता है वो क्या हैंडल क्या होता है वो? जो नाम होता है उसको कहते हैं हैंडल। अगर तुसी ना दसदे ਤੁਹਾਡੇ शरीके चीज़ें तो ना रहंदे आपको हैंडल कहते हैं जी। तो जिस तरह मेरा कैसरपिया डॉट फलां फलां हैंडल, आगे हैंडल बना पड़ता है सारा। जी जी ओके डन वो इशू जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर है। मेरा क्वेश्चन ईमान मैम से है। मैंने मैम आपसे पूछा था आपको इस्लामाबाद के शूट ज़्यादा पसंद है या लाहौर के, और किस शहर में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लाहौर में काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैंने जब से स्टार्ट किया मुझे लगता है मैंने ज़्यादा लाहौर में काम किया है, और लाहौर में ज़्यादा मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म इस काम में एज़ कम्पेयर टू इस्लाम। लाहौर में जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक है और मेरा क्वेश्चन कमल मैम से है। कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको अपनी एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई है? सब में अच्छा ही काम मैंने चूज़ किया हमेशा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग के कुछ थे जो मुझे नहीं पसंद आया था अपना काम, बट अभी मेरा जो शीरी फरहाद चल रहा है मुझे उसमें भी अपना काम अच्छा लगा है। और सौतन में भी अच्छा किया सौतन ड्रामा था इनका। अच्छा उसमें तो बड़े स्यापे हैं जी। हाँ तो मुझे सब में अच्छा लगा। अच्छा वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ड्रामा आपका था सौतन, फिर एक आपका ड्रामा था सौतेली ममता। तो ये कोई खास, और दोनों एक साथ किए मैंने, मतलब एक चैनल पे एक। आपने कहा एक ही बार इस रोल में जा रही हूँ तो कैरेक्टर करके निकलूंगी, जो कुछ हो सकता है इस कैरेक्टर में से, सौतन भी बन जाओ फिर सौतेली ममता भी कर दूं। मुझे आपका सबसे अच्छा ड्रामा निकाह लगा था। अच्छा, मुझे जो सबसे अच्छा इनका ड्रामा था पता है कौन सा लगा था? इसको देख के मुझे तुम याद आते हो, फतूर। वो वाला ही बड़ा अच्छा है जो इन्होंने किया था। कौन सा? जो ना मिल सके वो ही बेवफा। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन मैम ईमान से है। सो मैम, आप मॉडलिंग के अलावा क्या करना चाहेंगी, एक्टिंग या बिजनेस? मैं बिज़नेस करना चाहूँगी, पर अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे किस में करना है, पर इसके बाद अगर मुझे कुछ करना हो तो मैं बिज़नेस करूँगी। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयत है। मेरा क्वेश्चन मैम ईमान से है कि आपको मॉडलिंग के लिए फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, रखना पड़ता है, इसलिए मैं अभी डाइटिंग कर रही हूँ। तो डाइटिंग में क्या मतलब मैंने भी करनी है, कोई बताएं डाइटिंग? कुछ भी, बस आपने ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना होता। बर्गर, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, ये वो खाते हैं ना जिनके पास पैसे हो। अच्छा, एक तो जंक फूड ना खाएं और क्या करें? और जंक फूड ना खाएं और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करें, वो तो साड़ी वैसे गुर्बत ने बड़ी करा देती है। एक्सरसाइज करें और जंक फूड ना खाएं और हेल्दी खाएं और हेल्दी में सेहतमंद। हाँ, ये भी काली में। आप ये तीनों चीजें कर रही हैं? हाँ जी, मैं भी ये चीज़। ठीक है, डन। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। मेरा क्वेश्चन मैम कंवल से है। आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड मेरी फैमिली उधर है। स्विट्जरलैंड में होती है आपकी फैमिली? वो तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं भी वहीं थी अभी बीच में। मैंने आप यहाँ क्या कर रही हैं? अभी तो उधर होना चाहिए। असल में मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो मैं साइन करके गई थी काम के। मैंने बीच में जो 1-1.5 साल गैप लिया वो इसलिए लिया क्योंकि मेरे बाबा वहाँ होते तो उन्होंने फिर हमें नेशनलिटी के लिए बुलाया था, तो मेरा वो गैप आ गया था। तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे उनका काम मुझे कंप्लीट करना था इधर आके, फिर मैंने वो कंप्लीट किया। स्विट्जरलैंड में कहाँ आप रहती थी? हम लोग बर्न में रहते हैं। बर्न में? हाँ। ओके। और जो बाबा हैं वो जिनेवा, बर्न। अच्छा। उनका ट्रैवल रहता है। हसीन जगह है, हमने सुना है स्विट्जरलैंड। बहुत खूबसूरत हसीन जगह है। मतलब वहाँ से आप जब यहाँ आते तो आपको वेदर का बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी मुल्क में जाऊँ तो मैं स्विट्जरलैंड ही जाऊँ, और बर्न में ही मैं अपना उधर किराए पे मकान लूँ। और काफी देर से मैं देख रहा हूँ बर्न हो रहा है। नहीं तो मैं नहीं जा सकता। जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? आप कोई चीजें रिकमेंड करना चाहेंगी इनको स्विट्जरलैंड जाएं कि ये क्या करें? वो तो ना करें जो आप यहाँ करते हैं। अच्छा डन। वो तो नहीं, उधर तो मार पड़ेगी ना। मार पड़ेगी उधर? कुछ नहीं, क्या रेकमेंड करूँ मैं आपको? मेरा वीजा लगवा सकती हैं आप? बी योरसेल्फ, यस प्लीज मेरा वीजा लगवा दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश आपकी मैं पूरी करूंगी। अच्छा, ये क्या आपका कोई कांटेक्ट है एम्बेसी वगैरह में? नहीं, मैं एक बहुत अच्छी ट्रैवल एजेंट जानती हूँ, मैं उनसे आपका हो गया। फिर इसका मतलब मैं भी कहूँगा ना आपको भी कि मैं भी किसी मुल्क में गया हूँ। जी बिल्कुल, और स्विट्जरलैंड ही चले गए सीधा ताकि सीधा बड़ी पहली मर्तबा गया हूँ तो सीधा स्विट्जरलैंड, सीधा स्विट्जरलैंड। और डेफिनेट ये हॉस्पिटल में जाके वो एडमिट हो जाएंगे। सारा बड़ा मुश्किल होता है वो वेदर बर्दाश्त करना। नहीं, जून जुलाई अगस्त ये बड़े बहुत प्यारे वेदर है। खूबसूरत
इसमें जाएं। तो ये सब तो जाते रहते हैं ना सारे। ईमान आप भी बाहर के मुल्क में तो जाते होंगे। हाँ मैं दुबई गई थी। वैसे शौक है ट्रैवलिंग का? हाँ जी है बहुत। आपके जहन में होंगी जहाँ जहाँ आप जाना चाहती हैं? हाँ अभी टर्की जाऊंगी इंशाल्लाह। टर्की। लेकिन बेस्ट आपको कंट्री कौन सी लगती है पाकिस्तान के अलावा? दुबई मुझे बहुत अच्छा लगा। दुबई डन, बहुत अच्छा लगा, मुझे मजा आया। चले अल्लाह करे मैं भी जाऊँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हया ज़ैनब है। मेरा क्वेश्चन मैम कवल से है। आपके ख्याल में आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल क्या है? ये तो रोनाल्डो ने पूछो, तुसी उन्होंने पूछ रहे। बहुत सारे गोल है मेरी लाइफ में, लेकिन जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा गोल, अब जो मेरा सबसे बड़ा गोल है वो मेरे जहन में आ रहा है, क्या करूँ? 5-6 है ना उसमें, दीजिए ना। मेरा एक गोल ये है कि मैं अपने अब्बू के नाम से एक मदरसा बनाऊँ। ओके जी, तुम्हारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें सही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कवल कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या ईमान आप नहीं दे पा रही जवाब, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है, नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। अच्छा, जो हम बाकी सवाल दे रहे होंगे उस पे 5000 मिलेगा? नहीं, उस पे नहीं, जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो फिर 5000। ओके डन। तो कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? मैं चले पहले कवल खेलना चाहती है। कवल ये बताएं, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर जो है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं शहरयार मुनव्वर, हमजा अब्बासी और बिलाल अशरफ। हमजा अली अब्बासी। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास और वहाज अली। वहाज अली चांद पे रह गए। लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं एहसन खान, फिरोज खान और फहद मुस्तफा। सेल्फी किसके साथ है? फहद मुस्तफा। स्माइल किन को दे रही है? एहसन खान। और फ्लोर आ गया? फिरोज खान। ठीक है, ये बताइए, आपको 3 लोग कॉल करते हैं, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल को आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ओके। ऑप्शंस हैं जैनब शबीर, कोमल मीर और हिबा बुखारी। तो किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी? कोमल। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हिबा बुखारी। और फिलहाल कमरे से बाहर जा रही हैं? जैनब। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब अली अमीन गंडापुर। किसी को भी नहीं, मैं दोनों VIP पास पे खुद ट्रैवल करूंगी। वो नहीं आप कर सकती, लालच। फिर मैं स्विच जनरल नॉलेज। ओह यस। आपसे अब मैं क्या पूछूं, बताइए आप। कुछ भी जो जनरल हो। कुछ भी जो जनरल हो। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए। इससे ज्यादा जनरल नहीं हो सकता। नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, नहीं, आप ये मुझसे पॉलिटिक्स के सवाल नहीं करें ना, ऐसी जनरल नॉलेज करें। आपने कहा कुछ भी जनरल हो तो मैंने पूछ लिया। ओके, ये बताइए यूनाइटेड नेशंस कब बना था? 1949। ओह गलत हो गया। नहीं, आगे चलूं? एक और पूछता हूँ। मुझे लग रहा है मैं आज 1 रुपया भी नहीं जीत पाऊंगा। कैपिटल्स, जैसे कैपिटल है, करेंसी है। कैपिटल है और करेंसी पूछूं। स्वाजीलैंड का कैपिटल क्या है? स्वाजीलैंड या स्वाजीलैंड कौन है? स्विट्जरलैंड? नहीं, स्वाजीलैंड ये भी तो एक कंट्री, अफ्रीकन कंट्री है। नहीं, आई डोंट नो। नहीं कैपिटल पता। ठीक है, अभी भी आप चाहें तो वापस जा सकती टाइटैनिक पे। नहीं अभी नहीं, मुझे जनरल नॉलेज का सवाल करें। इन विच सेंचुरी वाज द मोना लिसा पेंटेड? नो, आई डोंट नो। ओके, आई क्विट। टाइटैनिक वाला सवाल कर लें। चल, टाइटैनिक वाला सवाल बता दीजिए, किसको लेके जाना है फिर? ऑप्शंस क्या थे? मौलाना फजल रहमान, शेख रशीद साहब, अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर। ठीक है, ये बता दीजिए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रही हैं, स्विट्जरलैंड जा रही हैं, ठीक है, 7 वाली सीट खाली है, क्या चाहेंगी कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, फवाद खान और हुमायूं सईद। फवाद खान होंगे वो। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और आयजा खान। आयजा खान को दे दिया लाइफ जैकेट इन्होंने। आयजा खान से मैंने एक कमर्शियल किया हुआ। जी ईमान, बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहें उसमें आपका कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास हैं सजल अली और हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं फहद हुसैन, मोहसिन नवीद रांझा और अली ज़ीशान। सेल्फी किसके साथ है? अली ज़ीशान। स्माइल किन को दे रही हैं? मोहसिन नवीद रांझा। और फ्लोर आ गया है?
फहद हुसैन। ठीक है, चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना है, HSY या सना सफीनाज? सना सफीनाज। ठीक है, ये बता दीजिए आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक पे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब कायम अली शाह साहब। मैं तीनों को नहीं जानती पर कायम अली शाह साहब। कायम अली शाह साहब, कोई खास वजह आपने ये इंतखाब किया ना जानते हुए भी? लास्ट पे मुझे वही नाम याद रह गया था। फेयर इनफ। लेकिन आपने उनकी फिल्में वगैरह नहीं देखी कायम अली शाह साहब? कोई पॉलिटिशियन है। अच्छा, सिंध दा खड़ा कुरान दी फिल्म। बाज आ गए तुम। ये बताइए आप भी जा रही हैं लॉन्ग फ्लाइट पे, साथ वाली सीट खाली है, किसको साथ बैठाना चाहेंगी? 12-13 घंटे का सफर है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमायूं सईद, शान और फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। आखिरी नाम जो याद रहता है वो वही। हाँ, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। बता दीजिए दूसरी लाइफ जैकेट आपने किसको देनी है, क्योंकि पहली तो आपकी अपनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और कंवल खान। कंवल खान। कोई खास वजह? उनको जानती हूँ। रबानिया शर्जील को जानती हैं? वो बैठी हुई हैं। ओके कंवल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। ईमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर एंड कैसे गुजर गया टाइम पता ही नहीं चला। यू गाइस आर फन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।